दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके बारे में एनालिसिस करना चाहूँगी। उसके एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कैसा है। तो मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, मेरा 14 को था इसका एग्ज़ाम, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मुझे मौका लगा वीडियो बनाने का, तो मैं बना रही हूँ। तो बात कर ले पेपर का, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। हर एक सेक्शन में अगर बात करें तो रीजनिंग की बात कर ले तो उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है। अदरवाइज़ अगर आपने मॉक बहुत अच्छे से दिए हैं, बहुत मॉक दिए हैं, आपने अगर 50 मॉक्स भी लगा लिए हैं ना, तो बहुत ईजीली आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं अंडर 10 मिनट्स। 10 मिनट में आप उसको कर सकते हैं। 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा उनके लिए जो मॉक कम लगाते हैं। तो पेपर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। तो रीजनिंग का लेवल ऐसा है कि 22 तक क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऐसे ही मैथ्स में भी है कि 21-22 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है। जैसे कि अर्थमेटिक में ही है, एडवांस में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मैटर नहीं करता है। उसमें फॉर्मूला और कितना आपने प्रैक्टिस किया है वो डिपेंड करता है। अर्थमेटिक में ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो अर्थमेटिक की मैं बात करूँगी कि उसी में ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि CISI के क्वेश्चन होंगे 1-2, जो कि कल मैं मतलब उसमें 5 साल तक का पूछा था कि 5 साल तक का मिश्र धन बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। और DI इजी थी, DI बिल्कुल भी टफ नहीं लगी मुझे। तो मैथ्स में भी ऐसा रेशियो अगर मान लें तो ऐसे ही है कि 21-22 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। 22 तक, 21 to 22 आराम से किए जा सकते हैं। उसमें पीकी वायरस का लेवल मुझे ठीक लगा, क्योंकि पीकी वायरस का जो लेवल आ रहा है उसमें लेंदी सेंटेंसेस आ रहे हैं और उनको क्रम से पैराजंबल करना होता है। तो मुझे पीकी वायरस का लेवल ठीक ठाक लगा। मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे पीकी वायरस के। क्लोज टेस्ट भी नॉर्मल ही था, बहुत हार्ड नहीं था। और बाकी जो पेपर का लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट ही था। अब बात कर ली जीएस की, तो जीएस में क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जीएस में वैसे भी जल्दी से लोगों का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। तो उसमें लोग जितना भी पढ़ लें, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से ही आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो जीएस में साइंस से, वो भी साइंस में बायो से क्वेश्चन, बायो से 3 से 4 क्वेश्चन थे जो बायो से थे। तो आप लोग बायो को अच्छे से पढ़ लें। और केमिस्ट्री में भी उसमें कार्बनिक वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से फॉर्मूला की क्वेश्चंस थे। तो 1-2 केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। और बाकी करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ के, 1 साल तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाए, क्योंकि मेरे शिफ्ट में 2023 का क्वेश्चन नहीं था, 2022 का क्वेश्चन था। तो इसी तरह का बहुत पिछला करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। और अगर प्रेजेंट में ऐसा कुछ है उससे रिलेटेड पिछला करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो पीछे हो चुका है उसके बारे में भी पढ़ें। तो जीएस के क्वेश्चन में, जीएस के पेपर में मैं बताऊंगी, उस सेक्शन में 14 से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल अगर देख लें तो 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। 75 to 80 आराम से कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, 75 तक। तो पेपर का ऑल ओवर पूरा पेपर का यही एनालिसिस निकलेगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट आया है। अभी तक जो शिफ्ट हुए हैं 14 से अभी तक जितने भी पेपर में शिफ्ट हुए, जितने भी शिफ्ट हैं उसमें ऐसे इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहा है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर थोड़ा बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। बस ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है, वरना क्वेश्चन आप आधा करेंगे, आधा करके आगे निकल जाएंगे। तो जाइए, अगर आपका आगे शिफ्ट जो भी आएंगे उनमें देखेंगे कि कैसा लेवल आ रहा है। फिलहाल तो अभी इजी टू मॉडरेट ही है। तो आगे जिसका भी एग्ज़ाम है आराम से जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए। ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में बस